हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग किरण प्रकाशिकी में प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एक संख्यात्मक प्रश्न देखने जा रहे हैं, जिसको स्टेट PMT और PET में कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे मिलते जुलते प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पर आते हैं। √2 अपवर्तनांक वाले एक प्रिज्म का कोण 30 डिग्री है। इसके एक अपवर्तक सतह पर चांदी की कलई कर दी गई है। दूसरे अपवर्तक सतह पर आपतन के कोण के किस मान के लिए प्रकाश की किरण प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय पृष्ठ से उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। तो ये प्रश्न पहली नज़र में समझ में नहीं आता है जब तक कि आप इसको चित्र बनाकर नहीं समझेंगे। आपके चित्र बनाने की कला यहाँ पर काम आएगी। तो सबसे पहले ये जो कहना चाह रहा है प्रश्न, उसको हम एक चित्र में देखेंगे। वर्गमूल 2 अपवर्तनांक वाला एक प्रिज्म है और उसका प्रिज्म का कोण दिया है, और ये बोला जा रहा है कि उसके एक अपवर्तक सतह पर चांदी की कलई कर दी जाती है। तो जिस अपवर्तक सतह पर चांदी की कलई की जाएगी उसका आंतरिक भाग दर्पण की तरह व्यवहार करने लगेगा, मतलब अपोजिट जो सिरा है उसका। दूसरे अपवर्तक सतह पर आपतन के कोण के किस मान के लिए प्रकाश की किरण प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय पृष्ठ से उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। तो आइए चित्र बनाकर समझते हैं। तीस डिग्री है प्रिज्म का कोण, तो लगभग उसी आसपास का हम लोग प्रिज्म का कोण बनाएंगे। और प्रिज्म से संबंधित चित्र जब भी आप बनाते हैं तो चित्र को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए ताकि कोणों को अच्छे से अंकित किया जा सके। मान लीजिए ये वाला जो प्रिज्म का कोण है ये 30 डिग्री का है। अब यहाँ पर एक अपवर्तक सतह पर चांदी की कलई कर दी गई है। तो मान लीजिए ये वाला पृष्ठ है जिस पर इस तरफ से चांदी की कलई कर दी जाती है। तो स्वाभाविक है कि इसका जो अपोजिट सिरा है, मतलब ये इस तरफ का जो सिरा है वो दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरे अपवर्तक सतह पर, मतलब इसके अलावा जो दूसरा अपवर्तक सतह बचता है वो ये है। आपतन के कोण के किस मान के लिए प्रकाश की किरण प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय पृष्ठ से उसी पथ पर परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको प्रकाश की किरण को आपतित करना है। आपतन का कोण हमको नहीं मालूम है, उसे ज्ञात करना है, और उसके लिए शर्त ये रखा गया है। मान लीजिए आपतन का कोण I है, तो आपतन के कोण I के किस मान के लिए प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, मतलब प्रथम पृष्ठ से जब अपवर्तित होगी तो द्वितीय पृष्ठ पर उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। मतलब द्वितीय पृष्ठ पर ये आपतित होगी तो उसी पथ पर परावर्तित हो जाएगी। जाती इसी पथ पर है, आएगी इसी पथ पर। और ऐसा तभी संभव है क्योंकि ये दर्पण की तरह व्यवहार कर रहा है। तो कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से उसी मार्ग में परावर्तित तभी होती है जब वो अभिलंबवत आपतित होती है। मतलब आपतन का कोण भी 0 डिग्री होना चाहिए और तब परावर्तन का कोण भी 0 डिग्री हो जाएगा। अर्थात अभिलंबवत आपतित होती है, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। तो प्रकाश की किरण प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, ये प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित हुई, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय पृष्ठ से उसी पथ पर परावर्तित होती है। ये द्वितीय पृष्ठ पर आपतित हो रही है अभिलंबवत, और उसी रास्ते में परावर्तित हो जा रही है क्योंकि आपतन का कोण 0 डिग्री है, मतलब अभिलंब से बनाया गया कोण आपतन का कोण 0 डिग्री है। तो यहाँ पर ये जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर ये बता दिया गया है, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इसको हम A और इसको ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं Q। ये है B और ये है C मान लीजिए। तो त्रिभुज APQ में इसको आपको ध्यान देना है। ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये वाला कोण 30 डिग्री का है। तो ये बचा हुआ जो कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए ये वाला कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। तो 60 और 30 90 और 90 180। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, ये आपतन का कोण है। तो ये वाला जो कोण होगा ये अपवर्तन का कोण होगा। अब चूंकि ये अभिलंब है तो ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा, और उसमें से ये कोण हमको पता है 60 डिग्री का है। तो 90 में से 60 घटा देंगे तो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन का कोण हमको मिल जाएगा, ये 30 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार
आपतन का कोण हमको पता करना है, लेकिन हमको अपवर्तन का कोण पता चल गया है 30 डिग्री का बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो अब यहाँ स्नेल का नियम हम लोग लगा देते हैं। स्नेल का नियम कहता है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू। अब यहाँ पर साइन आई हमको ज्ञात करना है, आर ये हमको मिल गया है 30 डिग्री के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू का मान हमको दे दिया है √2 के बराबर, तो ये हो गया √2। या इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू √2 साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान रख दीजिए √2 और ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। हम 1/2 को ऐसा भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। तो ये √2 से ये √2 कट जाएगा, हमको साइन आई का मान मिल जाता है साइन आई इज इक्वल टू 1/√2। और हम लोग जानते हैं कि साइन आई 1/√2 के बराबर कब होता है, जब साइन 45 डिग्री हो। तो इसलिए हमको यहाँ पर आई का मान मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपतन का कोण का मान मिल गया, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, तब अपवर्तन का कोण 30 डिग्री होगा। और जब अपवर्तन का कोण 30 डिग्री होगा तो ये वाली किरण जिस पृष्ठ पर चांदी की कलई की गई है या जो दर्पण की तरफ वार कर रहा है उस पर अभिलंबवत आपतित होगा, और अभिलंबवत आपतित होगा तो परावर्तन के नियम से अभिलंबवत ही वो परावर्तित हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ये बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।